ನಿಮ್ದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಆಯ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್. Hello. Hey.
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಹಲೋ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಣ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು सर सीएम स्पीच सीएम के मातो सर बेंगलुरु सीएम के मातो सर सीएम के माताಡಿ सर सीएम के मातो एग्जीबिशन जो बड़े आला पैमाने पर वजीर आला सिद्धरामैया के हाथों इफ्तिताह हुआ हर साल की तरह, मगर इस मरतबा जो है बहुत कुछ तब्दीलियां देखने में मिली हैं और साथ ही साथ आपके वालिद अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम के नाम से एक म्यूजिकल फाउंटेन का भी जो है इफ्तिताह हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि दशहरा 2025 के इफ्तिताह के लिए बानू मुश्ताक का जब नाम आया तो जिस तरीके की हलचल और हरकतें हमारे सामने नजर आई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन लोग इसके खिलाफ थे उनके अर्जी को वजह करने के बाद आज उसका इफ्तिताह चामुंडी के पहाड़ में होने के बाद आज सारा दिन कई प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर और हमें भी है ना उसमें शिरकत फरमाने का एक शर्फ हासिल हुआ। जैसे स्पोर्ट्स का है, कुश्ती का है, या कावा में तुम्हारे जो पेंटिंग वगैरह करने का, तो इस तरीके से ना दशहरा की पूरी पुरजोर शुरुआत आज हुई है। एग्जीबिशन में हर साल की तरह वज़ीर आला इसका इफ्तिताह करते आ रहे हैं, तो आज भी हमारा ये दिल में बात थी कि है ना शाम में आखिरी फंक्शन है, जल्द से जल्द ख़त्म करके है ना, क्योंकि सीएम को बिहार जाने का था और बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कल बेंगलुरु में मीटिंग होने की वजह से मुझे भी बेंगलुरु जाना है। तो बावजूद उसके यहाँ जिस तरीके की तब्दीली हमने देखी है, एक 20 करोड़ रुपए हुकूमत से वज़ीर आला सिद्धरामैया नए तौर से यहाँ पे कुछ कामकाज करने के लिए जो दिए थे, उसमें ए ब्लॉक को मुकम्मल तौर से नई शक्ल और नई रुख में ना बदला कर काम मुकम्मल तौर से उसका हुआ है और पूरे दुकानें खुले हैं। ये पहली मरतबा है कि दशहरा एग्जीबिशन जब भी इफ्तिताह होता है तो दुकानें खाली खाली नज़र आती थी। तो अयूब खान की कोशिश और यहाँ के ऑफिसर्स की कोशिश से पूरे दुकान खुले हैं और उसका नाम सिद्धरामैया अंगड़ा सिद्धरामैया के नाम से है ना ये ब्लॉक को है ना नाम दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे आपको मालूम है कि मेरे वालिद मरहूम अजीज सेठ साहब अयूब खान को है ना सियासत में लाए थे, तो उन्हीं के मैं समझता हूँ कि वही बात मैंने कहा कि एक बेटा होने के नाते जिस तरीके का हक मैं अदा करना था उससे पहले अयूब खान ये हक अदा कर दिए हैं। तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आला को भी। ये चीज़ बहुत ही दिलचस्पी के साथ उन्होंने भी देखकर उन्होंने भी इसकी इनके बात को है ना सरमाया है कि एक अच्छा काम हुआ है। और जिस तरीके से आज हम तब्दीली देख रहे हैं, इसमें एग्जीबिशन में एक नया रुख और एक नई दिशा को है ना नई रोशनी को है ना लाने की कोशिश की है।
जिसमें इसरो का भी स्टॉल लगा है। डिफेंस के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन जो है ना इंडियन डिफेंस फोर्स के भी स्टॉल्स लगे हैं, जिससे है ना मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि वो मैं जाके देखूं। तो इसी तरीके से जितने भी दूसरे हुकूमत के जितने स्टॉल्स हैं ये भी है ना भरपूर तरीके से खुले हुए हैं। तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ अयूब खान को कि उनकी ये कोशिश का नतीजा है कि आज हमारे सामने जो नज़ारा नज़र आ रहा है, आइंदा आने वाले 90 दिन में जो होगा और आने वाले सालों में है ना इसे और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एक तिजारती माहौल को है ना बेहतर अंदाज में करने की जो कोशिश अयूब खान कर रहे हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अयूब खान का ये मानना था कि एग्जीबिशन को सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए नहीं बल्कि तमाम दिनों में एक तफरीह का मौका फराहम किया जाए। देखिए ये हर हमेशा तकरीरों में हम इस बात को वो कहते हुए सुने हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन हुकूमत से लेना पड़ता है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए निगरानी में ये आता है। और एच.के. पाटिल भी आज इस इफ्तिताह में जो शिरकत फरमाते हैं, इस बात की दलील है कि उनको भी इस चीज़ से, यहाँ के काम से है ना तसल्ली बख्श तो उनको भी है ना ये है। लेकिन जो कोशिश है कि साल के 12 महीने 365 दिन यहाँ एक ना एक तरीके से है ना कुछ होते रहे, क्योंकि चाहे वो दुबई में हो या है ना दूसरे मुल्कों में हो, तो इस तरीके से ना खरीदी और फरोशी के लिए एक अलग से ही माहौल बनता है और लोगों को है ना यहाँ आने के बाद खरीदी भी हो सकती है, साथ में खाने पीने का भी निज़ाम है और साथ में ना बच्चों को खेलने के लिए यहाँ है ना अम्यूज़मेंट पार्क्स है। इस तरीके से हमें इस चीज़ को देख रहे हैं कि इनकी जो कोशिश है, मैं समझता हूँ कि एक नुमाइंदा होने के नाते इनकी जो कोशिश है उसे ना हुकूमत तक ले जाने का काम मैं भी करूँगा। आखिरी सवाल है, जिस तरह की सजावट, जिस तरह की बनावट, जिस तरह की तरक्की लेकर जो है अवाम उन्नास से आपका क्या कहना है? देखिए हर किसी को है ना दिन के 12 का 24 घंटे जो है कम है, अपने आप के लिए वक्त निकालना ये बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। तो जिससे मैं समझता हूँ कि ना लोग अगर यहाँ एक बार आए तो ज़रूर बार बार आने की तमन्ना करेंगे, और ख़ास तौर से अगर बच्चों को भी लेके आए तो जितने घंटे इस एग्जीबिशन के मैदान में रहेंगे तो अपने आंखों के लिए और अपने हाथों के लिए भी ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि आज सुबह उठते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल है और घरों में है ना सुबह से शाम तक टीवी चलता रहता है। तो ऐसे हाल में है ना यहाँ आने के बाद लोगों को नई चीज़ें और नया नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अयूब खान साहब, आपका जो देराना ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हुआ है। आपके कई प्रोग्राम थे जो आज खुद सिद्धरामैया के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहता हूं कि आज मैसूर के अंदर दशहरा एग्जीबिशन एक कामयाब एग्जीबिशन का इफ्तिताह हुआ है। दूसरी, मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी का दिन है। ये खुशी का दिन इसलिए है कि इस एग्जीबिशन के अंदर जो हुकूमत से पैसा लाकर हम काम किए थे उसमें 2 बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट करे हुए थे। एक जो ये ब्लॉक को हम बेले और हड़ीबेड़ स्टाइल में जो बनाए हुए थे, और दूसरा जो है साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन जो यहाँ पर लगाए हुए हैं। इन दोनों चीज़ों को एक सिद्धरामैया जी का नाम दिया गया है और दूसरा मरहूम मेरे उस्ताद अजीज सेठ साहब का नाम देने में मैं कामयाब हुआ। जैसा कि तनवीर सेठ साहब ने बताया कि अजीज सेठ साहब का हक अदा कर दिए हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। अजीज सेठ साहब के ऐसे 1000 रस्तों पर, 1000 शहरों पर भी नाम रख दिए तो हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। ये ऐसे छोटे के लीडर थे जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज मैंने ये छोटा सा काम किया है और इसलिए किया है कि इनके नाम को देखकर आने वाले
नौजवान हमारे साथी जो लड़के आज सियासत में आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, इनके नाम को देखकर इनके नक्शे कदम पर चले। और जिस तरीके से अजीज सेठ साहब उनकी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी गुजारी है, उसको देखे, समझे, पढ़े और उसके तरीके से चलने की कोशिश करें। यही मेरा एक मकसद था। ये मेरे उस्ताद है मरहूम। मैं ज़िंदगी में मैं कुछ भी करूं तो उनका एहसान हम नहीं भूलेंगे। वही थे जो शख्स मुझे इस सियासत में लेकर आए थे। और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन पहला मेरा इलेक्शन था, बूथ में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उस वक्त जाकर मैंने कहा कि सेठ साहब ऐसा गड़बड़ हो गई है, मुझे पता नहीं उन क्या मोहब्बत थी। तुरंत अपनी कार निकाला, सीधा बड़ी दोपहर थी, 12 साढ़े 12 बजे थे, खड़ी धूप में आकर चेयर डालकर एक बूथ के बाहर बैठ गए। तो 1 घंटा 2 घंटे उन्होंने बैठकर इलेक्शन चलाया वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि उनकी ये जो कुर्बानी है उस का नतीजा मैं यहाँ पर इलेक्शन जीत कर उस वक्त आकर ये काम कर रहा हूँ। मैं इस बार इस वक्त सिद्धरामैया जी का भी शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैं जाकर इस प्रोजेक्टों को ले जाकर बात किया, कहा, इसको कबूल कर पैसे भी सैंक्शन किए। और इस नाम के बारे में मैं पहले ही जाकर सिद्धरामैया जी से डिस्कस किया, खुशी खुशी कबूल, बहुत अच्छा काम कर रहा है कर बोलकर ये बात उनकी जुबान से निकली। जब यहाँ पर आकर एच.के. पाटिल साहब ने देखा, मैं बोर्ड दिखाया, ये फाउंटेन का नाम अजीज सेठ फाउंटेन है, तो बहुत खुश हो गए। बहुत खुश होकर ये कहना लगे कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम किया है। तो ये नाम का जो नाम थे, ये जनरल काउंसिलिंग बॉडी जो है हमारी एग्जीबिशन अथॉरिटी की, उस बॉडी में रखकर पास भी किया गया था 5 दिन पहले। आज उसका इफ्तिताह भी सिद्धरामैया साहब के हाथों से हुआ है। आने वाले दिनों में ये फाउंटेन बहुत बेहतर तरीके से और सारे मैसूर के लिए ये चलेगा। ये सिर्फ फाउंटेन ही नहीं, ये अजीज सेठ म्यूजिकल फाउंटेन है, जिसका नाम मैसूर से लेकर सारी रियासत तक फैलेगा। सर, एग्जीबिशन सिर्फ तफरी का नाम नहीं है, बल्कि मालूमात और हमारी जो शान है फौज, इसके जखीरा भी है। यहाँ पर नौजवान और हर उम्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर पिछले बार मैं देखा था एग्जीबिशन चलाते वक्त बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, पापड़, पानी पूरी, मसाले पूरी खाकर कुछ देखकर निकल जाते हैं। उनको एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो मैंने सोचकर 3-4 महीने पहले से ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसरो चारों के साथ राबिता कायम किया था, जिसका नतीजा पिछले 10 दिन पहले उसका रिजल्ट निकला। तो यहाँ पर 3 टुकड़ियाँ जो हिंदुस्तान की शान है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसके साथ साथ इसरो, मैं खुशनसीब हूँ जिसके मेरे लेटर पर, मेरे बुलावे पर ये लोग आए, यहाँ पर आकर अच्छे बेहतरीन स्टार लगाए। मैं आपके माध्यम के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भेजिए, यहाँ पर बहुत कुछ लेकर आए, इसको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। क्योंकि इसरो के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो सैटेलाइट हम भी नहीं देखे थे, जो आज सीखने को मिले हैं। इसरो में हर तरीके का सैटेलाइट है, और सैटेलाइट किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे रहता है, उसका वजन क्या है, उसका काम क्या है, ये पूरा ये लोग समझाते हैं। और ऐसे ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन भी यहाँ मिलते हैं। अपने अपने बच्चों को लाकर दिखाएं। ये सिर्फ इस महीने 12 दिन आने वाले महीने के 2 तारीख तक ये रहेंगे, इसका इस्तेमाल कीजिए। सर, जिस तरह अयूब खान बोले तो मैसूर शहर के अंदर जो है एक चैलेंज का नाम है, क्योंकि सबसे पहले आप मेयर बनने के बाद जो है मैसूर शहर में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली। इसी तरह एग्जीबिशन में जो पिछले कई दिनों से सिर्फ 2 महीने में जो भी आपने संवारा है, सजाया है, और जो देर रात तक आपने यहाँ पर काम करके जो है गए हैं, उस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की तड़प थी सर? नहीं, जब हुकूमत ने एक जवाबदारी देकर, एक उम्मीद रखकर, भरोसा रखकर हमारे जो प्रोजेक्ट्स लेके गए थे वो दिए थे, तकरीबन टेंडर होकर आने तक मेरे पास 2 ही महीने टिक गए थे, 2 या 2.5 महीने थे। 2-2.5 महीने में काम करने की कोशिश की। इसमें बारिश का भी बहुत बड़ा मसला था, तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं, अच्छी तरीके से काम हो गया। अभी बचा एक 5-10% काम है, इंशाल्लाह आने वाले 8-10 दिन के अंदर ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।